हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पीसे इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 का ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर एल्कोहल फिनोल ईथर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या है क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थो मिथॉक्सीफेनॉल। समझिए, आपको दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में। दिया हुआ है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और क्या दिया हुआ है, ऑर्थो मिथॉक्सीफेनॉल। इन दोनों में से पूछा जा रहा है कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के पीछे क्या कंसेप्ट है। देखिए, ये मेरा किसका स्ट्रक्चर है, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, और ये किसका है, ऑर्थो मिथॉक्सीफेनॉल। क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है। तो सबसे पहली बात, एसिड कब होगा, जब H प्लस को रिलीज करेगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर H प्लस को ये रिलीज करेगा तो क्या यहां पे बनेगा, बेंजीन। ये हुआ ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, जब H प्लस रिलीज करेगा तो इसके पास आ जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहां पे मेरा क्या है, NO2 ग्रुप। दैट मीन्स ये क्या किया, H प्लस को रिलीज किया। उसी टाइप से यहां पे भी क्या होगा, H प्लस को रिलीज करेगा ये। तो देखिए क्या बनेगा, ऑक्सीजन, इस पे क्या, दो लोन पेयर, निगेटिव चार्ज आएगा, और यहां पे मेरे पास क्या है, CH3, और ये मेरा H प्लस। अब समझिए, कोई भी एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये डिपेंड करता है कि उसका कॉन्जुगेट बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर ये एक एसिड है, क्या है, एक एसिड, समझिए, ये अगर एक एसिड है तो H प्लस रिलीज करने के बाद जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पे ये भी मेरा क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल से जो कॉन्जुगेट बेस बना, और ऑर्थोमिथॉक्सीफेनॉल से ये कॉन्जुगेट बेस बना। अब इन दोनों में जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब सबसे पहले ये समझिए, कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है अगर उस पर निगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स उस पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो चाहेगा अपना चार्ज को डोनेट करना। और अगर किसी मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का कमी है, वो चाहेगा कहीं से इलेक्ट्रॉन लेना। मतलब न्यूट्रल ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपेयर टू या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो। नेगेटिव है तो देना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। अब समझिए, जब ये H प्लस को डोनेट किया तो दोनों के पास देखिए, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अगर यहां पे जब नेगेटिव चार्ज है तो अगर कोई ऐसा ग्रुप इसको मिल जाए जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे इससे इसका नेगेटिव चार्ज को ले, तो वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। उसी में यहां पे ये कंसेप्ट है। देखिए, यहां पे अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाएं, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहां क्या चाहिए, पॉजिटिव। दैट मींस ये इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो देखिए यहां पे होता क्या है, ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहां पे दो लोन पेयर, और ये NO2 ग्रुप। अब समझिए यहां पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये मेरा स्टेप से है। अब देखिए NO2 कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। दैट मींस यहां पे ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब समझिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो यही तो होता है स्ट्रॉन्गर बेस, क्योंकि यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये मॉलिक्यूल चाह रहा है कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जो मेरे इलेक्ट्रॉन को कम कर दे, और यहां NO2 क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। लेकिन वहीं पे आइए, अगर हम इसका यहां पे थोड़ा सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए, ये यहां पे ये क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आएगा, और यहां पे जब निगेटिव होगा, यहां निगेटिव, यहां पॉजिटिव चाहिए, तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ये सब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके हैं, या नहीं तो हम लेक्चर पार्ट में सब इजी में बना चुके हैं। तो यहां पे नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या हुआ, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड, और ये मेरा क्या हुआ, CH3। अब देखिए, इस कार्बन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव दे रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। और यहां पे नेगेटिव चार्ज है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी इसको क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि फेनॉल या फिर एसिडिक नेचर केस में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसको अनस्टेबल बनाता है, क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। तो किसी भी एसिड में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा, और अगर एसिड में इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप है तो क्या करेगा वो, वहां पे एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। तो अब आता है क्या कौन कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसे हमको याद रखना होगा। तो देखिए एनसीईआरटी में ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ग्रुप है देखिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, वो क्या करेगा, एसिडिक नेचर को इंक्रीज करेगा। कौन कौन हो सकता है, NO2, CN, CHO, COOH। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देगा वो एसिडिक कैरेक्टर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या हो सकता है, CH3, C2H5। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। तो यहां पे आप एग्जाम में लिखिएगा क्या कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में NO2 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन क्या है, विड्रॉविंग ग्रुप है, जो उसको H+ देने के बाद क्या कर रहा है, स्टेबल बना रहा है। लेकिन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल में CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसके कारण इस कॉन्जुगेट बेस को क्या कर रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल क्या है, मोर एसिडिक है इन कंपेयर टू ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। देखिए यहां पे हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लैंग्वेज को नहीं लिखा रहे हैं। आपको बहुत सारा गाइड में या बहुत सारा साइट पे जाइएगा, वहां पे पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ मिल जाएगा। मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना, तो हम यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।